किसी भी देश के लिए उसकी रक्षा, सुरक्षा और उसकी ताकत उसके वायुसेना से आकी जाती है। लेकिन एक ऐसा देश जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं को चुनौती दी है, जिसने इतिहास में कई साम्राज्यों को धूल चटा दी। लेकिन आज सवाल यह है, क्या अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के पास अपनी रक्षा के लिए एक ताकतवर वायुसेना है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2025 में तालिबान की हुकूमत के तहत अफगान एयरफोर्स कितनी ताकतवर है। तो चलिए जानते हैं इतिहास और पृष्ठभूमि। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लाते हैं, जिससे बनाने में काफी वक्त लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। 2001 से 2021 तक अफगान एयरफोर्स पूरी तरह अमेरिकी मदद पर निर्भर थी। अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च करके दर्जनों हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट प्लेन और हल्के अटैक एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान को दिए। लेकिन अगस्त 2021 में तालिबान ने सत्ता संभाली तो अचानक अमेरिकी छोड़े हुए कई एयरक्राफ्ट हाथ लग गए। मगर समस्या ये थी कि पायलट और टेक्नीशियंस में से ज्यादातर देश छोड़ चुके थे। मौजूदा एयरक्राफ्ट फ्लीट 2025 में तालिबान की वायुसेना के पास सीमित लेकिन काम चलाऊ फ्लीट है। मुख्य ताकत हेलीकॉप्टर पर आधारित है। UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर करीब 40 में से 20 या 25 उड़ान के लायक। MD-530F सोयूज़ वैरियर लाइट अटैक हेलीकॉप्टर 15 से 20 सक्रिय। Mi-17 रूसी हेलीकॉप्टर परिवहन और मेडिकल मिशन के लिए। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स में कुल A-29 सुपर टिकोनो लाइट अटैक प्लेन। लेकिन पायलट की कमी और स्पेयर पार्ट्स न मिलने से ये सीमित संख्या में ही उड़ते हैं। पायलट और ट्रेनिंग की चुनौती। वायुसेना की असली ताकत सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि पायलटों और ग्राउंड क्रू से आती है। तालिबान के पास कुछ पुराने अफगान पायलट हैं जो उनकी हुकूमत में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और कतर से गुप्त ट्रेनिंग लेने की खबर भी आई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों और तकनीकी सहायता की कमी से उनकी ऑपरेशन क्षमता सीमित है। विदेश मदद और गुप्त सहयोग। खबरों के मुताबिक तालिबान ने चीन, ईरान और रूस से तकनीकी मदद लेने की कोशिश की है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि ईरान ने तालिबान को सीमित संख्या में निगरानी ड्रोन भी दिए। ड्रोन अब तालिबान की निगरानी और सीमाई सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुके हैं। असली ताकत और सीमाएं। हकीकत यह है कि 2025 में तालिबान की वायुसेना रक्षात्मक भूमिका में ज्यादा सक्षम है, न कि आक्रामक अभियानों में। सीमित पायलट, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां और स्पेयर पार्ट की कमी इन्हें बड़ी वायु शक्ति बनने से रोक रही है। लेकिन अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति, ऊंचे पहाड़, घाटियां और मुश्किल मौसम तालिबान को हवाई लड़ाई में एक नेचुरल डिफेंस देती है। भविष्य की योजना। तालिबान अब एक छोटी प्रभावी वायुसेना बनाने की कोशिश में है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और हल्के अटैक प्लेन पर फोकस करते हुए वो अगले कुछ सालों में घरेलू पायलट ट्रेनिंग और पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें विदेशी तकनीकी मदद मिल गई तो आने वाले वर्षों में अफगान वायुसेना क्षेत्र में एक मजबूत रक्षात्मक शक्ति बन सकती है। 2025 का अफगानिस्तान अपनी वायुसेना को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। शायद उनके पास दुनिया की सबसे आधुनिक फ्लीट ना हो, लेकिन इतिहास गवाह है अफगानिस्तान को कभी भी कम आंकना कई साम्राज्यों के लिए भारी पड़ा है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें।